शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति I'm a peaceful soul। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जीवन वही होता है जो कि शांत हो और प्यार से भरा हो। तो आज हम लेके आएंगे ऐसे ही एक व्यक्तित्व को आपके साथ जो कि ब्रह्मा कुमारी से 20 साल से जुड़ी हुई हैं, सिस्टर प्रतिमा। ओम शांति सिस्टर। सिस्टर आप 20 साल से जुड़ी हुई हैं और जैसे मैंने ब्रह्मा कुमारी में मैं 2-3 दिन रही हूँ और सभी यहाँ पे ऐसे लगता है प्यार से भरे हुए हैं। और आपका अनुभव अगर 20 साल का हमें थोड़े से शब्दों में बता सके तो हमें अच्छा लगेगा। सके ऐसा तो अनुभव जैसे कहते हैं यादों से भरा यादगार है। आप कौन सा अनुभव सुना चाहिए? ज़्यादातर जो हमारे ऑडियंस हैं सिस्टर शिवानी से रिलेट करते हैं और वो बहुत प्यारा बोलती हैं, तो वो कैसे हम अपने आप से जुड़ सके। तो आपके क्या अनुभव थे जो कि शुरू में आपको अपने आप से जुड़ने में मदद की, वो शेयर। देखिए, जीवन तो बहुत लंबा है लेकिन देखा जाए तो शॉर्टकट है। बिल्कुल। तो इस जीवन को, इस लाइफ को यदि आगे बढ़ाना है, और सिस्टर शिवानी के बारे में आप जो बोले वो तो सही बात है, लेकिन उनका शॉर्टकट ये शब्द रहता है कि जीवन को सरल बना दो तो जिंदगी सरल बन जाए। वाह, क्या जैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सरल, आपने बोला सरल से ज़्यादा हम इस जिद में रखें कि कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाए लाइफ। तो इसको हम पूरा शिफ्ट कैसे कर सकते हैं 360 डिग्री, कैसे सरल बन सकते हैं? देखिए, जीवन तो सरल है लेकिन हम इतने बहुत जन्म इस सृष्टि पर आ चुके हैं। जैसे कहते कोई मर जाने के बाद वो स्वर्गवासी हो जाता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे एक ड्रामा बनाते हैं, सबका एक के पार्ट पर एक रोल आता है और वो कभी विलेन भी बन सकता है, कभी वो हीरो भी बन सकता है, लेकिन पार्ट चेंज होता है। ऐसे धरती पर हम जब सृष्टि पर आए थे तो हमारा रोल हम चेंज कर करके आ रहे, और जब सृष्टि पर हम आए थे तो हमारा रोल वो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सब स्वरूप से भरा हुआ था, आनंद स्वरूप, ये सब में से भरा हुआ था हमारा पूरा जिंदगी, हमारा लाइफ। तो हम धीरे धीरे इस ड्रामा में हम इन्वॉल्व हो गए। जैसे इन्वॉल्व हो गए तो ज्यादातर से हम इन्वॉल्व हो जाते तो फाइटिंग आता है जी। तो जिंदगी में मन में फाइटिंग शुरू हुआ। जब फाइटिंग शुरू हुआ तो परमात्मा को धरती पर आना पड़ा कि मुझे आना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र में भी ये दिखाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा को आना पड़ता है। तो धरा पर परमात्मा को आना ही हुआ। तो आकर बस अपना परिचय सबको दिए, इसलिए परमात्मा को स्वयंभू कहते हैं। स्वयं आकर अपना परिचय दिया, उसका परिचय कोई नहीं दिया, लेकिन किस आधार से दिया? एक व्यक्ति के आधार से। कोई किसके लिए मीडिया बन सकता है। जैसे मान ले आप मेरा इंटरव्यू ले रहे तो आपको होना जरूरी है मेरा परिचय देने के लिए। तो परमात्मा अपना परिचय देने के लिए किस व्यक्ति को चुना और उनके आधार से वो अपना परिचय दे के कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे स्वयं को जानना है और इस सृष्टि को कैसे जानना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं जाऊंगी कहाँ, कहाँ रहने वाली हूँ, ये परिचय ऑटोमेटिक मिल जाता है 7 डेज कोर्स करने से। अच्छा। लोग ज्यादातर से समझते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम आए हैं मेडिटेशन सिखाने के लिए, आप हमको मेडिटेशन सिखा। तो हम उनको पूछते हैं कि मेडिटेशन सीखने से पहले आपको 7 डेज कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा। लोग डर जाते हैं। अच्छा, तो मेडिटेशन से पहले उसके प्रिपरेशन के लिए हाँ, 7 डेज कोर्स रहता है, 3 डेज का भी कोर्स रहता है जी। और उसमें परमात्मा का परिचय आ जाता है, स्वयं का परिचय आ जाता है और मेडिटेशन का पूरा राजयोग का विधि आ जाता है। तो इससे इंसान अपना परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। दुनिया में कहते समय सबका परिवर्तन करता है,
समय से पहले कोई काम आज तक हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल। तो इस सृष्टि पर जब धर्म की ग्लानि हो जाता है तो परमात्मा स्वयं आकर समय पर अपना परिचय देते हैं। और इसे जो मेडिटेशन करते हैं और इस संस्था से जो जुड़े हुए रहते हैं, धर्म संस्था से, तो वो थोड़ा परिवर्तन होके फिर अपनी स्वरूप में आ जाते हैं, जिस सरल स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, इस स्वरूप में वो आ जाते हैं। जी, तो काम करना पड़ता है। हाँ। और आप अपने ट्रू नेचर में, जो कि सिंपल नेचर है, उसमें वापस से जा सकते हैं। जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, हाँ। जैसे हमें आए थे, हमारा युग सब बोलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, लेकिन शास्त्र में उसको उल्टा कर दिए हैं। सतयुग बोलते हैं, फिर द्वापर बोल देते हैं, फिर त्रेता, फिर कलयुग। लेकिन उसके के ये होता है क्या, स्टेजेस होता है, जैसे राइटियस होता है। जैसे सतयुग के नेक्स्ट है त्रेता युग, त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग, द्वापर युग के कलयुग, कलयुग के बाद ही संगम युग आता है, जो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। और ये आत्मा परमात्मा मिलन यही स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, आध्यात्मिक मार्ग में ही हम इसको सबको देते हैं। और इसे जो मेडिटेशन करते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, और उनका जीवन पूरा सरल हो जाता है और सुखमय हो जाता है, यदि विधि पूर्वक। हर चीज भक्ति में आप देखिए, कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं। यदि कोई विधि पूर्वक नहीं करते हैं, बोलते हैं अशुभ माना जाता है। तो सिस्टर, आपका अनुभव जैसे कैसे रहा कि आपको किस पॉइंट पे लगा कि अब मेरा जीवन बस इसके बाद यही हो सकता है? तो ऐसा क्या अनुभव आपको मेडिटेशन में लगा, ये जो 7 दिन आपने जब किया होगा 20 साल पहले? अच्छा, 20 तो साल। एक छोटा सा वो शेयर 20 साल के पहले तो ऐसे तो बोला जाए, देखा जाए तो बहुत सारा लंबा कहानी है, लेकिन माँ बाप की एक बेटी हूँ और थोड़ी सी शब्द शब्दों में मैं बोलना चाहूँगी। धार्मिक परिवार से पैदा हुई हूँ, अमीर घर की तभी थे। मेरे पिताजी के 6 भाई थे, सब बड़े बड़े महारथी थे, लाड प्यार से पढ़ी थी। लेकिन मेरे पिता नहीं चाहते थे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन जो बोलते हैं, जिस हंडे में आप चावल डालेंगे आप वहीं जाएंगे। बिल्कुल। जहाँ आपका रिश्ता होगा, जहाँ आपका रहने का स्थान होगा, जहाँ आपका भविष्य होगा, आप वहीं जाकर टिक जाएंगे या पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो इतनी लाड प्यार से बड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था ब्रह्मा कुमारी क्या चीज, लेकिन मैं पसंद भी नहीं करती थी। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी मुझे लड़की के तरह नहीं पाली, लड़के की तरह पाली। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी में, हाँ, मार्केटिंग करना, हर चीज करना, बाहर घूमना। बचपन में रेंजर चलाती थी। अच्छा, पिक्चर्स होंगी? हाँ, हाँ है पिक्चर, जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। जरूर। रेंजर चलाती थी, लूना चलाती थी, मार्केटिंग करती थी पिताजी के साथ, बाहर जाती थी, सब मैं भाइयों की तरह काम करती थी। मैं भी कभी सोची नहीं थी कि मुझे इस लाइन में। प्रिंसिपल जो बोलते थे कि मलिक तुझे क्या बनना है फ्यूचर में, मैं बोलती थी मैं देश की सेवा करूं, पुलिस अफसर बनूं। अच्छा। तो मेरे वो बड़े बोले कि आप तो कुछ नहीं बन पाएंगे, आपको जो बनाना है ऊपर वाला बनाएंगे। शायद यही था। देश सेवा करने के लिए निकल रही थी, लेकिन विश्व सेवा में लग गई। और बड़ा काम किया, और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान मेरे लिए रखे थे। सुचारू रूप से और अच्छे से प्ले करना चाहती हूँ, ताकि जन जन को कोने कोने में, देश विदेश में बाबा का परिचय सबको मिल जाए, सबका जीवन उद्धार हो जाए। आप सबको शांत और प्रेममय बनाने का काम कर रहे हैं। तो दीदी, जैसे कुलदीप दीदी हैं, मतलब डायरेक्टर ऑफ शांति सरोवर, तो आपका मतलब जो सेवा है, आप उनके साथ ज्यादा रहती हैं, दीदी के साथ, कुलदीप दीदी के साथ। तो आपका क्या अनुभव है दीदी के साथ? बिकॉज मैंने बहुत बात सुनी है कि दीदी बहुत करुणामय है, और जो एक बार उनसे मिलता है तो मतलब उन्हीं का होके रह जाता है। को बाबा इच्छा करता है। हाँ, तो हाँ, अगर आप उनके बारे में कुछ विशेषता बस बता सके, या फिर अपना अनुभव कि कैसे है उनका कुछ। मुझे 11 साल हो गया दीदी के साथ रहे, और मैं जिस सिचुएशन से आई थी, तो दीदी अपनी माँ की तरह गोद में लेती थी।
इतना लाड प्यार शायद किसी जन्म में किसी को नहीं मिला, इसलिए मैं कम समय में कहूंगी। मेरी माँ भी है, मेरे फ्रेंड, मेरे धर्मराज भी है, मेरा बाप, मैं सब कुछ। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। दुनिया में कहते हैं ईश्वर ने लोगों को दिल से मिलाया, हर किसी को किसी से मिलाया, लेकिन मैं इतना खुशनसीब आत्मा हूँ, मुझे बाबा परमात्मा ने दीदी कुलदीप से मिलाया। थैंक यू सो मच सिस्टर प्रतिमा हमसे बात करने के लिए। और जो आपका लास्ट शेयरिंग था उससे मुझे ऐसे अनुभव हो रहा है कि जो अलौकिक परिवार है वो कितना मजबूत होता है और कितना प्यार भरा और होता कितना है, गहरा होता है। कितना गहरा होता है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका आभार है और आशा करती हूँ हम फिर दोबारा जरूर जरूर। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपको भावुक कर देते हैं। अगर आप दिल से कहीं पे इन्वॉल्व है या दिल से कोई भी चीज़ आपको लाइफ में टच कर गई हो, तो जैसे ही आपको उसकी याद आती है या उस व्यक्ति या सिचुएशन में आप वापस से मेमोरी लाइन से पहुंच जाते हैं तो आप अक्सर भावुक हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सिस्टर प्रतिमा बहुत भावुक हो गई थी जैसे ही हमने कुलदीप दीदी के बारे में बात की। तो इससे आप समझ सकते हैं उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा। और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि एक बार शांति सरोवर या कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ज़रूर जाए और आपके अनुभव खुद बनाए। और इससे मुझे विश्वास है कि जो मैंने बोला है जीवन प्यारमय और शांतमय हो सकता है, ये ज़रूर आपके लिए भी होगा। ओम शांति।